नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार अब रफ्तार पकड़ रही है। प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश करने के साथ ही मोहन सरकार ने युवाओं के लिए बम्पर नौकरियों के दरवाजे खोल दिए हैं। इसके अलावा महिलाओं, बालिकाओं, किसानों को सौगात देने के बाद अब मोहन सरकार प्रदेश के कर्मचारियों पर मेहरबान हो गई है। मोहन सरकार ने राज्य के 3,88,000 कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। अब इन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलना संभव होगा। सरकार इन कर्मचारियों को आयुष्मान कार्ड बनाकर दे रही है, जिससे इन्हें किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में इलाज मिल पाएगा। इसके लिए आयुष्मान मध्य प्रदेश ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, सामान्य प्रशासन विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को पत्र लिखकर योजना के लिए पात्र कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। विभाग द्वारा जानकारी देने के बाद इन कर्मचारियों को आयुष्मान योजना में शामिल किया जाएगा। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की संख्या करीब 1.5 लाख है। आशा और उषा कार्यकर्ता करीब 1 लाख है। संविदा कर्मचारियों की संख्या लगभग 80,000 है। प्रदेश में 22,000 पंचायत सचिव हैं। वहीं रोजगार सहायकों की संख्या 16,000 है, जबकि कोटवारों की संख्या 20,000 है। अब सरकार इन सभी को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलना सुनिश्चित कर रही है। वर्तमान में राज्य सरकार इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं देती है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जमकर नकारात्मक प्रचार किया था कि सरकारी कर्मचारी बीजेपी से नाराज हैं और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव के दौरान कर्मचारियों का भरपूर समर्थन बीजेपी को मिला और इसके बाद कर्मचारियों का रिटर्न गिफ्ट देने का अवसर प्रदेश सरकार का था। लिहाजा अब मोहन सरकार ने भी दोनों हाथ खोलकर राज्य के 3,88,000 कर्मचारियों को मुफ्त इलाज की सुविधा देकर अपना कर्तव्य निभाया है। तो वाकई बड़ी खुशखबरी है 3,88,000 कर्मचारियों के लिए, क्योंकि ये वो कर्मचारी हैं जिनको नियमित कर्मचारियों की तरह स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती थी। और चुनाव के पहले विपक्ष ने इस बात को लेकर भी जमकर मुद्दा बनाया था कि जो बीजेपी सरकार है उससे नाराज हैं सरकारी कर्मचारी। लेकिन अब 3,88,000 कर्मचारियों को यहां पर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलना यहां पर संभव हो जाएगा। जिसमें अगर बात करें तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिकाएं हैं, संविदा कर्मचारियों की संख्या है, जिसमें पंचायत सचिव हैं, रोजगार सहायक हैं, कोटवार है, ये सभी इसमें शामिल होंगे और इन सब की संख्या मिलाकर होती है 3,88,000। तो इनके लिए वाकई खुशखबरी की बात है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जो स्वास्थ्य सुविधाएं उसको पूर्णतः मिले। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, नियमित कर्मचारी होते हैं, उनको तो सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन ये वो जो कर्मचारी थे जिनको स्वास्थ्य सुविधाएं अभी तक नहीं मिलती थी सरकार की तरफ से, लेकिन अब इनको भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर साल 5 रुपए तक का फ्री इलाज मिलना संभव होगा। चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं शिवम शुक्ला जी, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से, कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, मुझे लगता है वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वो कर्मचारी जिनको स्वास्थ्य सुविधा अभी तक नहीं मिलती थी, जो कि तकरीबन 3,88,000 सरकारी कर्मचारी थे, जो नियमित जो कर्मचारी थे उनकी तरह स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती थी, लेकिन अब उनको भी प्रधानमंत्री आवास, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है उसके तहत यहां पर उनको अब स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। वाकई एक बड़ा फैसला है मोहन यादव सरकार का यहां पर। बिल्कुल भागीरथ जी, आप ये देखिए जो ये आयुष्मान कार्ड इन सबका बनेगा 3,88,000 जो ये कर्मचारी हैं, एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए हम लगातार ये देख रहे हैं, ये बात आप और मैं कई बार हम लोगों ने डिस्कशन में किया भी है कि जिस तरह से हमने देखा ये 6 महीने के कार्यकाल में डॉक्टर मोहन यादव का, तो कई उन्होंने जो है कड़े डिसीशंस लिए हैं, बोल्ड डिसीशंस लिए हैं, लेकिन साथ साथ काफ़ी सेंसिटिव डिसीशंस भी लिए हैं। जैसे कि
जो अधिकारी जो जनता से या कर्मचारियों से ढंग से बात नहीं करता है तो उनके खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई की है। तो ये जो आयुष्मान कार्ड बनाने का जो फैसला है, जिससे इतने सारे कर्मचारी को लाभ होगा, 5 लाख तक का जो उनका इलाज है, फ्री इलाज है, ये एक हम कह सकते हैं कि एक सेंसिटिव मुख्यमंत्री के रूप में जो है डॉक्टर मोहन यादव एक तरह से उभर कर आ रहे हैं। देखिए, बहुत सारे ये कर्मचारी, और जो स्वास्थ्य लाभ की बात होती, फ्री हेल्थ की बात हो रही है, देखिए ये सुविधा जो है, अगर हम बात करें विदेश में ये गवर्नमेंट का ही काम होता है। गवर्नमेंट आपके स्वास्थ्य का, आपके हेल्थ का ध्यान रखती है। तो यहाँ पे अगर मध्य प्रदेश में हम बात करें, मध्य प्रदेश में जिस तरह से ये जो कर्मचारी जिनको ये सुविधा नहीं मिल रही थी, अब उनको ये मिलेगी, तो ये वाकई में उनके लिए खुशखबरी है। और एक ये बहुत बड़ा कदम जो है डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है। चलिए, हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी हैं, इनसे पूछ लेते हैं ये कैसे देख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं, इतने सारे कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, 5 लाख तक का जो है फ्री इलाज है। देखिए, ये कर्मचारी जो कोटवार हैं, आशा ऊषा कार्यकर्ता हैं और अपने आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं, ये पहले भी निम्न श्रेणी में आते थे आय वर्ग के हिसाब से। तो इनको तो लाभ पहले भी था, इनके पास तो आयुष्मान कार्ड इनका बन जाता था वहाँ से, पंचायत से। अब सरकार ने ये कर दिया कि जितने लोग हैं वो सब अपना अपना बनवा लें, तो ये बन जाएगा। सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जो उन लोगों को जो उनके अधिकार हैं, वेतन के, भत्तों के, पेंशन के, उन अधिकारों को सरकार दे रही है या नहीं दे रही है। आयुष्मान कार्ड तो एक आम नागरिक के लिए है, जो भी गैर सरकारी लोग हैं उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल जाता है, गरीबी रेखा में है उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल जाता है। तो आयुष्मान कार्ड जो दे देना सरकार के लिए, ये लाभ जो है, ये लाभ तो है कि इसको लीगलाइज किया है सरकार ने, लेकिन ये लाभ उनके पास पहले से था। हमारा तो सवाल ये है कि जो आशा ऊषा कार्यकर्ता हैं, कई दिनों से वेतन के लिए वो भटक रही हैं। हम आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, सहायिकाएं हैं, वो वेतन के लिए, उनको जो वेतन का लाभ मिलना चाहिए, 2000, 2500, 3000 आज वेतन दिया जा रहा है। हमने कहा कि उनको कम से कम जो रोजंदारी है कलेक्टर की, उसके बराबर तो आप लाभ दीजिए। वो सरकार भूल जाती है। और सरकार अपने संकल्प पत्र की बात क्यों नहीं करती? जितना जो बजट आने वाला है, उस बजट में भी वो संकल्प पत्र के कौन कौन से बिंदु होंगे? हमें तो ये पता है कि कृषि का बजट जो है वो 7,500 करोड़ कम कर दिया गया है। तो जो संकल्प पत्र के बिंदु थे उनको सरकार हाथ नहीं लगा रही, और नई नई बातें करके जो है एक हेडलाइन मैनेजमेंट का काम सरकार कर रही है। हमारा ये सवाल है कि ये जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, आशा उषा जो कोटवार हैं, इन सबको वेतन का लाभ मिले, इन सबको भी सरकारी सुविधाएं जो दी जाती थी, उन सरकारी सुविधाएं दी जाएं। कोटवारों को पहले दी गई थी, एक बार वर्दी दी गई थी, दोबारा वर्दी का पता ही नहीं है कि दिया गया या नहीं दिया गया। आज तक हमने तो नहीं सुना कि दोबारा उनको जो है वर्दी ड्रेस दी गई। ऐसे प्यून है जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, उनको भी ड्रेस नहीं दी जा रही है। तो ये जो मुद्दे हैं, आयुष्मान कार्ड दे देने अकेले से उनका भला नहीं होने वाला। जो उनको सरकारी सुविधाएं, क्योंकि काम तो वो सरकारी कर्मचारी के बराबर करते हैं, तो उनको सरकारी कर्मचारी के बराबर ही लाभ दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल भागीरथ जी, और एक नया टर्म जो है फिरोज जी ने यूज किया है, हेडलाइन मैनेजमेंट। बिल्कुल शिवम जी, आपने सुना होगा जिस तरह से कह रहे हैं कि जो ये खुशखबरी मिल रही है 3,88,000 कर्मचारियों के यहाँ पर, ये उनको आय के हिसाब से उनको पहले ही मिल जानी चाहिए थी, और कई लोगों को मिल भी रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अब आप जो लोग कर रहे हैं कोई नई बात नहीं है, ये तो आय के हिसाब से उनका आयुष्मान भारत का जो लाभ है उनको तो बहुत पहले से उनको मिल रहा था। तो फिर अभी आपने क्या नया कर दिया? वो कह रहे हैं कि बाकी जो समस्या है उस पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को लगभग 180 दिन का वक्त इस कुर्सी पर बैठे हुए हुआ है। इस दौरान हमने देखा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने संकल्पित होकर के एक के बाद एक निर्णय, प्रत्येक जो मध्य प्रदेश के सामने लंबे समय से चली आ रही संश्लिष्ट समस्याएं थी, उनको हल करने के लिए लिए हैं। स्वाभाविक तौर पर आने वाले वक्त में भी हमारे सामने कई सारी चुनौतियां हैं, कई मोर्चों पर हमें प्रदेश में जो कर्मचारी वर्ग है, अधिकारी वर्ग है, उनके हित के लिए कदम उठाने हैं, उस पर भी काम किया जाएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान में एक अल्प कार्यकाल में ही हमने अपना इंटेंट प्रदर्शित किया है, कांग्रेस को कम से कम उसकी तारीफ करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस स्तर की संवेदनशीलता लगभग प्रत्येक प्रकरण पर दिखाई है, चाहे वो आरटीओ चेकपोस्ट से जुड़ा हुआ विषय हो, लाउड स्पीकर्स का विषय हो, कर्मचारियों को सौगातें देने की बात हो, पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का विषय हो, जो ई तहसील का शुभारंभ हो, इस प्रकार की चीजें ने बहुत स्तर
प्रदेश के आम जनमानस को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया है और स्वाभाविक तौर पर पूरे मध्य प्रदेश की जनता उनके कार्यकाल को बहुत ही आशा भरी निगाहों के साथ देख रही है कि आने वाले वक्त में भी जो वह शुरुआती कुछ स्टेप्स उन्होंने लिए हैं उसका बृहद रूप में हमें इम्प्लीमेंटेशन जमीन पर देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से समर्पित है कि जो भी जन सरोकार से जुड़े हुए विषय हैं उनको जमीन पर आधारभूत रूप से पूर्ण किया जाए। हमारा संगठन लगातार सरकार को फीडबैक दे रहा है, जमीन से जानकारियां आ रही हैं, अपने स्तर पर प्रशासन की अपनी एक मशीनरी है और जनता के लिए भी जब बजट भी हमने देखा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया उससे पहले जो सुझाव लिए गए थे वो मध्य प्रदेश के आम जनमानस से लिए गए थे। तो यह सरकार जनता की सरकार है, इसमें जो भी जन भावना है उसके अनुरूप निर्णय लिए जाएंगे। इसको कोई प्रभावित, यह कमलनाथ जी की सरकार नहीं है जो प्रदेश की जो कल्याणकारी योजनाएं थी, जो लाभार्थी वर्ग को मिलने वाले लाभ थे उन पर प्रतिबंध या ताला डाल दे अथवा जो प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का विषय है उस पर कहीं ना कहीं पलीता लगाने का काम करे। इस सरकार में आपको यह तत्व देखने को नहीं मिलेंगे और पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम जन आशाओं के अनुरूप काम करेंगे। मोदी जी की गारंटियां जो हमारे संकल्प पत्र में थी एक के बाद एक पूर्ण होगी और उसमें से अधिकतर को हमने पूर्ण भी कर लिया है। लगभग 500 के शिवम जी, आसपास लेकिन कोई आंकड़ा सरकार के पास भी है जिन 3,88,000 कर्मचारियों के लाभ मिलने वाला है, लेकिन जैसे फिरोज जी कह रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसे जो आय के हिसाब से या इनको आयुष्मान जो भारत योजना का लाभ पहले से मिल रहा है, कोई ऐसा आंकड़ा सरकार के पास है कि कितने लोगों को अभी लाभ नहीं मिल पा रहा है और कितने लोगों को इससे लाभ मिलने वाला है? देखिए, किसी भी सरकारी कर्मचारी को भी आयुष्मान योजना के तहत कवर नहीं किया गया था। यह अभी सरकार का निर्णय है जिसके पश्चात इस प्रकार का एक अति महत्वाकांक्षी निर्णय लिया गया है और स्वाभाविक तौर पर हमारा कर्मचारी वर्ग जो प्रदेश के विकास के हितार्थ लगातार संघर्ष करता है, अपनी कर्तव्य पालन करता है, हम अनुशासन भी बरतेंगे। ऐसा नहीं है, प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से अधिकारियों कर्मचारियों से अनुशासन की भी अपेक्षा करती है। लगातार हम इंश्योर कर रहे हैं कि अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें, लेकिन इसके साथ ही साथ हम दूसरा बिंदु इसको भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके हित के लिए, उनके परिवार के कल्याण के लिए, उनके एक बेहतर भविष्य की चिंता भी मध्य प्रदेश की सरकार करे और इन दोनों ही मोर्चों पर हमें बहुत व्यापक सफलता मिल रही है। प्रदेश का अधिकारी कर्मचारी वर्ग अपने काम में तन्मयता से जुटे, उनके परिवार की चिंता करने का काम जैसे मध्य प्रदेश के आम नागरिकों के हित की चिंता मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सरकार कर रही है, वैसे ही कर्मचारी वर्ग के पास उनके बारे में भी बहुत ही ठीक है, उनके बारे में ठीक है। फिरोज जी, देखिए कहीं ना कहीं एक बेहतर एक शुरुआत हो रही है, लेकिन आप उसमें भी एक लूप होल ढूंढ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आय के हिसाब से पहले भी सुविधाएं उनको मिलती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार एक प्रोसेस के तहत इन सबको स्वास्थ्य सुविधा दे रही है। जैसे नियमित कर्मचारियों को मिलती है, तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही होंगी या फिर बहुत सारी समस्याएं आ रही होंगी। अब सरकार के संरक्षण में इन सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है और इसमें सरकार पूरी तरह से मुझे लगता है 100% इनको वो सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी जो किसी को शायद पहले छूट जा रही होंगी, क्योंकि आप एक अंदेशा लगा रहे हैं, आप एक एजम्पशन कर रहे हैं कि शायद आय के हिसाब से उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही होंगी। अभी कहा, शिवम जी ने कहा कि इनको अभी तक नहीं मिल रही थी, लेकिन अब इस योजना के तहत अब सरकार ये निर्देश ने दिया है, सरकार ने इस योजना के तहत इन सबको 5 लाख रुपए हर साल स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। रुपए में आप काम करा रहे हैं। कोटवार को इससे पहले मुख्यमंत्री थे, 2008 में उन्होंने साइकिल भी दी थी और उनको वो भी दी थी, आपने वर्दी भी दी थी। क्या हुआ कोटवारों का? कितनी तनख्वाह मिलती है कोटवार को? आशा उषा कार्यकर्ता जो है शहर में आके हमारे यहाँ हमने एक नहीं कई बार मर्तबा देखा है कि उन्होंने अपनी मांगों को लेके आंदोलन किया है, सहायिकाओं ने आंदोलन किया है। तो आज जिसको 1,000-1,500 रुपए मिल रहे हैं, यानी वो आप ये समझिए कि उसको मनरेगा से भी कम मिल रहा है, तो उसको तो आयुष्मान कार्ड के लिए वो एंटाइटल है ही वो इंसान। आपने कौन सा उनके पूरे परिवार को दे दिया? एक अकेला उन्हीं को दे रहे हैं कि आपके अकेले का ये आयुष्मान कार्ड है। हमारा कहना ये है कि सरकार जो कुछ कर रही है ठीक है, अगर आपने दे दिया, एक नया मैनेजमेंट कर लिया आपने, तो कम से कम उनकी जो वेतन भत्ते हैं उनके वेतन भत्तों को में बढ़ोतरी की जाए। जो वो कम वेतन में काम कर रहे हैं उनके वेतन को सरकारी कर्मचारी के बराबर दिया जाए। कम से कम इतना तो दिया जाए कि एक मनरेगा के अनुसार जो वेतन बनता है उतना वेतन तो उन लोगों को दिया जाए। वो भी वेतन आप पूरा नहीं दे रहे हैं, तो ये इन मुद्दों पर कब सरकार बात करेगी? सवाल ये है ना, विपक्ष का काम तो जनता की आवाज उठाना है। अब आपने ये मुद्दा लेके आए कि हमने साहब आयुष्मान कार्ड दिया है, तो हम भी तो सवाल कर रहे हैं कि आप बाकी के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, उनकी मांगों के लिए क्या कर रहे हैं। ये इस बात का जवाब सरकार के पास क्यों नहीं है? और जो निम्न आय वर्ग का है, इसमें निम्न आय वर्ग में सभी लोगों को मिलता है आयुष्मान कार्ड का लाभ। ठीक है मुक्ता जी, मुझे लगता है देखिए समस्या और मांग
ये हमेशा निरंतर वक्त के हिसाब से बदलती रहती हैं और ये हमेशा रहती है। हर कोई चाहता है, अगर किसी के पास उसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है उसको वो मिल जाता है, उसके बाद वो दूसरी सुविधाएं चाहता है। लेकिन अगर जिस तरह से यहाँ पर फिरोज जी एक समस्या बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार ने एक बहुत बड़ी जो समस्या और जो दुविधा थी, क्योंकि हर कोई चाहता है उसके स्वास्थ्य की चिंता हो, यहाँ पर जिस तरह से फिरोज जी कह रहे हैं कि आय के हिसाब से उनको मिलता होगा, मुझे लगता है उनको बहुत सारे लोग ऐसे छूट जाते होंगे, लेकिन तभी तो सरकार ने इन सभी को इस सीमा में लेकर आई है ताकि अब सरकार के संरक्षण में इन सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। और जिस तरह से फिरोज जी एक आय की बात कर रहे थे, 5 लाख रुपए अगर हर साल इन सभी को अगर स्वास्थ्य सुविधाएं कवर हो रही है तो मुझे लगता है इससे उनकी बहुत सारी चिंताएं भी खत्म होंगी और बहुत सारे पैसे भी बचेंगे जो स्वास्थ्य सुविधाओं में जाते होंगे। जी बिल्कुल, देखिए भागीरथ जी, फिरोज जी अपना एक वैलिड पॉइंट रेस कर रहे हैं कि मिलता होगा, ठीक है, जिस वो एंटाइटल्ड है, जिस जो उनका काम है, जो उनका प्रारूप है काम का, लेकिन सब नहीं सबके पास नहीं होगा, तभी सरकार का ये फैसला है जैसा आप कह रहे हैं। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर तनख्वाह कम है और 5 लाख का आपको हेल्थ कवर मिल रहा है जो फ्री है, उससे बहुत सारी आपकी चिंता खत्म हो जाती है। और आप देखिए, आप और हम ये लगातार देख रहे हैं कि कोरोना के बाद से हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, लेकिन अब ये ज्यादा है, लोगों की हेल्थ के प्रति चिंता ज्यादा है। और ऐसे समय में सरकार का ये फैसला लेना, मेरे ख्याल से ये बहुत ही कर्मचारी के हित का है, जनता के हित का फैसला है। बिल्कुल, वाकई इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शिवम जी, फिरोज जी एक सवाल भी उठा रहे हैं, क्या सिर्फ जो कर्मचारी हैं उन्हीं को दे रहे हैं या फिर उनके जो परिवार है वो सब इसमें कवर होंगे? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार अगर कोई भी ऐसा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय लेकर के आती है तो स्वाभाविक तौर पर उनके परिवार को भी उसमें कवर किया जाएगा। और जितने भी लोग मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक की चिंता करना यह हमारे सरकार का उत्तरदायित्व है और उसको बहुत गंभीरता के साथ विचार कर रहे हैं। हमने देखा जब कर्ज माफी का विषय सामने लाई थी कांग्रेस पार्टी, तो उसको उन्होंने अपने वादे को पूरी तरीके से झूठ बोला था, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो विषय हमने सामने नहीं रखे उनको भी जमीन पर पूर्ण करके दिखाया। तो ये दोनों पार्टियों की नीति और नीति में एक अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां लगभग 176 के करीब अपने संकल्प पत्र में जो हमारे विषय थे उनको पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है, लगभग 40 अपने संकल्प पत्र के बिंदुओं को हम 106 महीने के ही अपने कार्यकाल में पूर्ण कर चुके हैं। तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की जनता इस बात की साक्षी है कि कितनी गंभीरता के साथ यह सरकार काम कर रही है और प्रदेश के कल्याण से जुड़े हुए विषयों को लेकर के आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में हम पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो, शिक्षा के क्षेत्र में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज जैसा जो एक महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया, हवाई सेवाओं का विस्तार हो, एयर एम्बुलेंस को शुरू करना हो, एयर टैक्सी की शुरुआत करना हो, हवाई सुविधाओं का पर्यटन से जोड़ना हो, धर्मस्व विभाग का कार्यालय जो है उसको उज्जैन ले जाकर के वहां पर सिंहस्थ की तैयारियों की समीक्षा और उसको मजबूती प्रदान करना हो, यह तमाम चीजें हमारी सरकार के विजन में देखने को मिल रही है। इन्वेस्टर्स मीट हम देख रहे हैं अभी जबलपुर में आयोजित की जा रही है, प्रदेश में इंदौर में की, पहले उज्जैन में की गई थी। इसी प्रकार से जितने भी हमारे प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थल हैं, चाहे सागर हो, ग्वालियर हो और रीवा हो, इस प्रकार के स्थलों पर इन्वेस्टर मीट जैसे आयोजन करके हम उद्योगों को आकर्षित करेंगे। तो मध्य प्रदेश की सरकार का विजन और इंटेंट बहुत स्पष्ट है कि हम किस कार्य योजना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और कांग्रेस वहीं अपनी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई में उलझी हुई, वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा प्रयास, पूरा विजन है वह इस देश और प्रदेश को आगे ले जाने का और उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है फिरोज जी, देखिए शिवम जी ने बहुत सारे सेक्टर में जो काम हो रहे वो गिनवा दिए, और जो एक आपका सवाल था कि जो कर्मचारी सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, उन्होंने साफ कर दिया कि जो परिवार है उन सबको मिलेगा सुविधाएं। लेकिन देखिए यहां पर आप दूसरा एंगल भी तो आप देख सकते हैं, जो अभी अनियमित कर्मचारी थे, लगातार प्रदर्शन करते थे, उनकी जो मांगे थी, अब यहां पर सरकार उनको भी एक नियमित कर्मचारियों की तरह उनको यहां पर एक तरह से उनके साथ डील कर रही है। तो शायद एक बेहतर स्थिति में यहां पर सरकार आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि जो अनियमित कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार कहता है कि हमें नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधाएं मिले, तो एक कदम यहां पर सरकार आगे बढ़ रही है। रहते कि अभी इतनी सारी बातें बता रहे थे, जरा वो 10 गारंटियां गिना दे मोदी जी की, और उन गारंटियों में से कौन कौन सी पूरी हो गई जरा वो गिनवा दीजिए मुझे। आपने तो हेडलाइन टैगलाइन बनाई थी कि लाडली बहना को 3000 के धान के 3100 रुपए, 2700 रुपए गेहूं के, आपने यही टैगलाइन बनाई थी ना। फिर क्या हुआ उसका? सवाल ये है, आप जो कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड देना, ये वो पहले से ही एंटाइटल थे, जो वो कर्मचारियों के नाम ये गिना रहे हैं। कोटवार को सरकार जो है 1 एकड़ जमीन दे के रखती है गांवों की, वो सरकारी जमीन रहती है पर वो होती कोटवार के लिए कि आप उस पर खेती करिए और अपनी आय कमाइए।
तो वो तो पहले से ही एंटाइटल थे, पात्रता उनके पास पहले से ही थी आयुष्मान कार्ड की। ये आप नई बात कहां से ले आए? सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि कौन कौन सी, जरा बता दें आप, 10 गारंटियों में से मोदी की कौन कौन सी गारंटियां पूरी हो गई? जो एयर एम्बुलेंस, एयर टैक्सी, जो भी बातें आप कर रहे थे, तो ये तो चुनाव से पहले तो आपने ऐसी कोई बात नहीं की थी। अब कौन सी बातें? और 140 कौन कौन से निर्णय, जरा 2-4 हमको ही गिना दीजिए। संकल्प पत्र फिर पढ़ा नहीं है शायद फिरोज जी, आपको संकल्प पत्र पढ़ने की आवश्यकता है। उसमें यह तमाम विषय बहुत ही बेहतरीन तरीके से उल्लेखित थे। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का विषय हो, एयर टैक्सी का विषय हो, यह तमाम चीजें आपको संकल्प पत्र में व्हाट्सएप कर देता हूं। भारतीय जनता पार्टी वो सरकार नहीं है कि जो चुनाव में वादे करके भूल जाए। उसको पूर्ण करने के लिए हमारे पास पहले से कार्य योजना तैयार होती है, उसको जमीन पर हम मूर्त रूप देना शुरू कर देते हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में बताइए, आप मोदी की गारंटियां बताइए, कौन कौन सी पूरी कर दी है आपने? आप तो 10 गारंटियों में से कौन कौन सी पूरी कर दी, ये बताइए। मैंने आपको बताया तो हमने 40 गारंटियां पूर्ण की है। चाहे इन्वेस्टर मीट को प्रदेश के मोदी जी ने तो 10 ही दी थी, आप ये 40 कहां से ले आए? भाई मोदी जी ने 10 ही गारंटी दी थी, आप ये 40 कहां से ले आए? फिरोज जी ठीक है, बताइए ना। ठीक है फिरोज, देखिए मुझे लगता है कि संकल्प पत्र का जिक्र कर रहे थे यहाँ पर शिवम जी। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें संकल्प पत्र में जो उसको हम पूरा करें, लेकिन जो मेरा एक बेसिक सवाल था मुक्ता जी, देखिए यहाँ पर जो अनियमित कर्मचारी कहीं ना कहीं अपने आप को एक थोड़ा सा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फील करते हैं कि जो नियमित कर्मचारी की सुविधा है वो हमको नहीं मिलती है, लेकिन सरकार उनको भी बताना चाह रही है कि आप भी हमारे कर्मचारी है और उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं जिस तरह से फिरोज जी कह रहे हैं वो पहले से कवर रहते हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लाखों का आंकड़ा होगा जो कवर नहीं होंगे। अगर उनको सरकार एक प्रोसेस के तहत शामिल कर रही है और उनको भी ये बता रही है कि आप भी हमारे साथ नियमित कर्मचारी की तरह हम आपको ट्रीट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सरकार की तरफ से एक बेहतर कदम है इनके लिए। जी बिल्कुल, आपने कह ही दिया है कि देखिए ये एक अच्छा पहल है। अगर उनको ये सुविधा मिलती है और उनके पास कार्ड नहीं है तो वो बन जाएंगे और वो उस पूरे प्रोसेस में आ जाएंगे। तो मैंने जैसा आपको पहले भी कहा था कि हेल्थ जो है कोरोना के बाद से लगातार हेल्थ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सबके लिए ये चिंता का विषय है। इसमें सरकार का ये पहल वाकई में बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल, वाकई शिवम जी देखिए जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर तो अनियमित कर्मचारियों को लेकर यहाँ पर एक सरकार एक पॉजिटिव रिस्पांस दिखा रही है। बाकी जो समस्याएं क्या उनका भी जल्दी समाधान होगा और नियमित कर्मचारी की तरह उनको और बाकी समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पर सरकार अग्रसर होगी? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार का इंटेंट साफ है। अगर कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश का रहवासी है, जिस भी कैपेसिटी में हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नियमित हो या फिर जो एडहॉक बेसिस पे हो, हमें उनकी चिंता करनी है, उनके लिए नीतियां बनानी है और उसको हम साकार कर रहे हैं। फिरोज जी जो बात कर रहे हैं, इनकी सरकार के दौरान जो जिस चीज की कमी थी वो इंटेंट की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने अपने इंटेंट में एकदम स्पष्ट किया है। तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि बढ़ाने की बात हो, मध्य प्रदेश में प्रत्येक जो 12वीं पास करने वाले विद्यार्थी हैं उनको 25,000 रुपए देने की बात हो, या तमाम योजनाएं हमारी गारंटियां थी उनको हम पूर्ण कर रहे हैं। हम तो बता रहे हैं 40 हमने पूर्ण कर ली है, 176 पर काम शुरू हुआ है और लगभग जितनी भी गारंटियां नियमित और अनियमित कर्मचारियों का जो गैप है क्या उसको ये सरकार भरने वाली है धीरे धीरे? देखिए, अभी मध्य प्रदेश में जो बजट आया था उसमें लगभग 76,000 भर्तियों का प्रावधान है। अकेले स्वास्थ्य विभाग में 40,000 से ज्यादा भर्तियां की जा रही हैं और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी भर्तियां करना हमारी प्राथमिकता है। ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो, जो विशेषज्ञ डॉक्टर है वह कम से कम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तक हम पहुंचा सके, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्लॉक स्तर पर होता है। तो हम इस चीज की चिंता कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार चिंता सबकी कर रही है और मुझे लगता है सरकार को चिंता करना ही चाहिए, सरकार का काम होता है चिंता करना, लेकिन वाकई सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, शिवम शुक्ला जी, फिरोज सिद्दीकी जी, मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से यहाँ पर सरकार अब 3,88,000 कर्मचारियों के यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं यहाँ पर जोड़ेगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत इनको हर साल 5 लाख रुपए की जो स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। तो सरकार यहाँ पर अब जिस तरह से एक बेहतर कदम बढ़ा रही है यहाँ पर, क्योंकि लगातार अनियमित और नियमित कर्मचारियों के बीच का जो गैप है इसको लेकर अनियमित कर्मचारी लगातार मांग उठाते रहे, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं में यहाँ पर सरकार उनको नियमित कर्मचारियों की तरह यहाँ पर सुविधाएं दे रही है। मुझे लगता है बहुत बेहतर कदम है यहाँ पर और मोहन सरकार की जो कर्मचारियों को लेकर सौगात है, देखना होगा और जो बाकी की जो समस्या है किस तरह से उनका समाधान होता देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल एक शुरुआत एक बहुत अच्छी है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।